एक ऐसी आवाज जिसने आपकी लाइफ के एल्बम का साउंड ट्रैक बनकर आपका साथ दिया है। 1 2 and पर क्या आपने कभी सोचा है कि किशोर दा की आवाज आज के सिंगर्स के साथ कैसी सुनाई देगी? एक कॉलेज फेस्टिवल, उसकी तैयारी और सिंगर्स का टेक चेक। तो चलो फिर सुने एक और बार किशोर कुमार। नमस्कार मामे भाई, नमस्कार। खम्मा गणी समीर भाई। खम्मा गणी क्या डैपर लग रहे हैं आप एकदम। अरे, अरे। जब जब देखता हूँ आपको यंग होते जा रहे। हमारी राजस्थानी भाषा बोलते चौखोल आ गए। चौखोल आ गए। ये देखिए मामे भाई, कितनी बड़ी आयरनी है कि आप रेगिस्तान के हैं जी बिल्कुल, और आप गा रहे हैं किशोर दा का गाना सागर किनारे। और मामे भाई आप सत्तो के हैं ना, जो जैसलमेर के पास है। जैसलमेर के पास सत्तो गांव है। जी, जी। ये जैसलमेर से 110 किलोमीटर आगे है और जी। सिंध बॉर्डर के पास में हाँ। राजस्थान। और आप लोग हमेशा फोक, जो कि धरती से जुड़ी हुई चीज है, जिसमें एक धरती की खुशबू है। जी जी और कट टू आज हम किशोर दा, जो कि बॉलीवुड के एक भगवान है हाँ और जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग का एक तरीके से इन्वेंशन किया है, बिल्कुल। है ना। तो उनके साथ आप जुड़ रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, आपको कैसा लग रहा है? बचपन से आप उनको सुने हैं कि आप वहाँ पर अपनी तरीके के गाने सुनते थे? देखिए, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ जी। वहाँ पर म्यूजिक ही है। जी तो म्यूजिक तो चारों तरफ है उसमें ऑलरेडी। जहाँ पर मैं जिस एनवायरनमेंट में पैदा हुआ, मेरे फादर ही वाज वेरी ग्रेट सिंगर, हमारे कम्युनिटी के बहुत बड़े उस्ताद थे। तो मुझे याद है जब मेरे पिताजी खाना बनाते थे तो मैं उनको पूछता था कि ये किसका गाना, तो कि बेटा ये किशोर कुमार का है। और मुझे नहीं मालूम कि किशोर कुमार कौन है। तो मुझे आज भी याद है, और क्योंकि मेरे फादर जब उन्होंने मुझे आगे बताया तो उनकी और किशोर दा की काफी सारी चीजें सिमिलरिटी है उसमें, जी। गायकी में, शैली में, भाषाएं में। जिससे किशोर दा गुजराती, मराठी, बहुत सारी भाषाओं में, उसी तरह मेरे वालिद साहब उस्ताद राणा खान साहब गुजराती में, हिंदी में, सिंधी में, सराइकी में। जैसे शैली की बात करें तो सेमी क्लासिकल, गजल, लोकगीत। तो दादा किशोर दादा का तो मतलब एक वो तो वर्सेटैलिटी बहुमुखी पर्सोनिफाइड हैं। हाँ। Exactly। और उनके जो विभिन्न अंग हैं वो इसमें देखने को मिलता है कि जब वो देवानंद साहब के लिए गाते थे तो लगता था कि देव साहब गा रहे हैं। Exactly। राजेश खन्ना की अदा अलग थी और हमारे बच्चन साहब की बात भी अलग थी। तो ये चीज वो सिर्फ एक ही इंसान में थी। मैं बताऊंगा, जिन लोगों ने उनको लाइव परफॉर्मेंस करते हुए देखा, मैं कहूंगा उन लोगों ने भगवान के दर्शन कर लिए। जी जी बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बहुत प्यारी बात कही आपने। जब मैंने आपको पहली बार कॉल किया जी। और कहा कि आप एक किशोर दा के साथ डुएट गाएंगे, तो आपको कैसा लगा? आई एम वेरी हम्बल अरे कि आपने मेरे बारे में, एक फोक सिंगर के बारे में ये चीज सोचा नहीं। कि किशोर दा के साथ में एक फोक सिंगर को आप गवा रहे हैं। जब मैं स्टूडियो में गा रहा था तो मुझे ये फील, एक ब्लेसिंग मिल रही थी कि यार एक मैस्ट्रो मेरे इस कान में गा रहा है और दूसरे कान से मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ, वाह क्या बात है। जिसको अपन यूनियन बियॉन्ड डेथ, ओह, इस तरह से मुझे वो फील हुआ। इतना ब्लेसिंग, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू समीर जी अरे नहीं, कि मामा भाई। आपने मेरे बारे में नहीं, ये नहीं, सोचा। एंड मुझे सबसे अच्छी, जस्ट ट्राई टू जस्टिस। अरे यू हैव डन वंडरफुल जस्टिस। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक चीज मुझे लगता है हर सिंगर को समझनी चाहिए और वो एक समझ की बात है, वो है असर। असर, असर, तासीर, तासीर। हाँ, ये बात है। अगर दिल से जो निकली है, अगर दिल तक बात न पहुंचे और असर न करे, और किशोर दा के हर गाने में असर है। रेडियो में चलाते, रेडियो बंद हो जाएगा लेकिन उनकी जो वॉइस है वो आपको कानों को चिपक जाएगी इधर से। हाँ, उफ, किशोर दा की बातें तो अनंत है। It will never end only। Right। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें हमको अलग से मिलना पड़ेगा किसी दिन। अच्छा समीर भाई, एक मेरा सवाल है आपसे। जी जैसे ये सागर किनारा जो गाना, ये पुराने टाइम में उस समय लिखा गया है। जी। उस समय का प्यार, जो मोहब्बत, उसके जी। बारे में इस गाने में जिक्र है, किस तरह से एहसास का हुआ है। तो वो पुराना प्यार और आज का प्यार, तो आपको लगता है कि आज का जो यूथ है तो इस गाने उसको ये रिलेट? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में हमें कहीं भी जो एक सैंक्टिटी है, रूह है, उसको छेड़ना नहीं, छेड़ा, तो उसको हमने नहीं छेड़ा। जी बिल्कुल। पर हमने ये सोचा कि थोड़ा सा जो म्यूजिक आज के बच्चों को, यूथ को जो रेजोनेट करता है, राइट, उस तरीके का एक सोनिक पैकेजिंग हो। हमने थोड़ा सा जो उसका म्यूजिकलिटी है, अरेंजमेंट है, बिना उसको दूषित किए हुए या कोई ऐसा म्यूजिक, शब्द वही यूज किए। बिल्कुल। तो सागर और समुद्र की बात हो रही थी ना, इसलिए हमने लिरिक राइटर के साथ बैठ के लिखवाया कि
तू है किनारा मैं नाव रे, पिया सांवरे हो पिया सांवरे। तू है किनारा मैं नाव रे, तू है किनारा मैं नाव रे, पिया सांवरे वो पिया सांवरे। लेट्स गो। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे तू है किनारा मैं नाव रे, तू है किनारा मैं नाव रे, पिया सांवरे हो पिया सांवरे। सागर किनारे किनारे दिल ये पुकारे। जागे नजारे जागी हवाएं, जब प्यार जागा जागी फिजाएं। हाँ, पल भर को दिल की दुनिया सोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे तू है किनारा मैं नाव रे, तू है किनारा मैं नाव रे, पिया सांवरे वो पिया सांवरे। सागर किनारे सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे। Music, my friends, is eternal. Music cuts across generations. The power of music is such that it touches the soul. And that's why a Kishore Kumar is still so young and fresh even for today's generation. Because his voice and the music that he gave us will remain with us forever. Nobody in this world will be able to explain who was Kishore Kumar. खाली बातें होंगी, सब कहेंगे किशोर दा ये थे, किशोर दा वो थे. Luckily, I was lucky that I have worked with him. सुना है कि भीमसेन जोशी साहब ने एक बार उनकी आवाज सुनी थी, हंसते हुए बोले ये कौन है भाई? And भीमसेन जोशी, one of the greatest classical exponents of all times, उन्होंने उनके बारे में पूछा था ये कौन है जो ऐसे डटे रहते हैं सुर के ऊपर. I can tell you one thing. If Kishore Da was alive today, he would be a hit on Instagram. वो Instagram रील भी कर देते, 20 सेकंड का गाना करके लोगों को नचाते. नए जनरेशन के साथ किशोर कुमार भी चलते रहते.